दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो माउंटेन्स है, हिल्स है, ये किस तरह बना? कुछ रिलीजियस बुक्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि एक टाइम पे माउंटेन्स का पंख था, वो पक्षियों जैसा उड़ता था। गॉड ने उनके पंख को अपने तलवार से काट दिया और ये माउंटेन सेटल हो गया। वही दूसरा रिलीजियस बुक्स में हमें यह भी मिलता है कि गॉड ने ये माउंटेन्स को इसलिए बनाया ताकि दुनिया में बैलेंस बनाए रहे। इन दो कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट सही है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कहते हैं साइंटिस्ट, माउंटेन्स किस तरह फॉर्मेशन हुआ। ये एक बात में बताया नहीं जा सकता क्योंकि माउंटेन्स का अलग अलग टाइप्स है। दैट मीन्स अलग अलग टाइप्स का माउंटेन का फॉर्मेशन का रीजन अलग अलग है, लेकिन दुनिया का ज़्यादातर माउंटेन्स जो बना वो अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से बना। अर्थ क्रस्ट मीन्स अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा। हम माउंटेन्स के एक एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, फोल्ड माउंटेन्स formed when two plates collide and force rocks to fold upward। दो अलग अलग प्लेट जब आपस में कोलाइड हुआ और बीच में से रॉक्स ऊपर की तरफ उठ गया और इस तरह फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जांपल हिमालयास। टाइप नंबर 2, वोल्केनिक माउंटेन्स। आप लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारे मैग्मा है और ये मैग्मा जब ऊपर आते हैं बहुत सालों तक आते रहते हैं और इसका मास जब बहुत हो जाता है, इस टाइप के माउंटेन्स को कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल माउंट फूजी इन जापान। नंबर 3, डोम माउंटेन्स formed when magma pushes the crust upward but does not break through। That means हमारे अर्थ के नीचे जो मैग्मा है वो ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन अर्थ के क्रस्ट को नीचे से धक्का देकर ऊपर की तरफ उठा देता है और इस टाइप के माउंटेन को कहा जाता है डोम माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल ब्लैक हिल्स इन द USA। माउंटेन फॉर्मेशन का जो अलग अलग थ्योरीज है उनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला दिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। साइंस का फंडामेंटल कैरेक्टर ही यही है कि आने वाले दिन इन थ्योरीज में भी चेंजेस हो सकता है। लेकिन मैंने जो रीज़न आपको बताया, 3 रीज़न, ये आज के टाइम साइंटिस्ट क्या कहते हैं उसके बेसिस पर बनाया गया। माउंटेन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अर्थ में जितना हमें फ्रेश वाटर मिलते हैं उसका 60% हमें माउंटेन्स हिल्स से मिलता है। अर्थ में ऐसे वाटर तो बहुत है लेकिन वो सॉल्ट वाटर है, वो हम नहीं खा सकते, लेकिन हमें जो माउंटेन से, ग्लेशियर से, रिवर्स से मिलते हैं वो हम खा सकते हैं। अगर सारे माउंटेन को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? बड़े बड़े रिवर जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, अमेज़न, ये सब ड्राई अप हो जाएगा। आप ज़रा सोच के देखिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्र अगर ड्राई अप हो जाए तो यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का क्या हालत होगा। उसी तरह कभी भी फ्लड आ जाएगा और कभी भी ड्रॉट आ जाएगा, क्योंकि अब जो फ्लड आते हैं माउंटेन्स बहुत सारे वाटर वहाँ पे होल्ड करके रखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पानी हमारे तरफ आते रहते हैं। लेकिन जब ये माउंटेन नहीं होगा तब बारिश की वजह से कभी भी फ्लड आएगा। अगर ये सारे माउंटेन्स को ख़त्म कर दिया जाए, लोगों का जिस तरह वाटर और फूड का स्कार्सिटी होगा
उसी तरह ऑक्सीजन बैलेंस करने भी प्रॉब्लम होगा। पूरी डिस्कशन से हमें यही पता चला कि माउंटेन्स इस धरती पे बैलेंस बनाए रखने में मदद कर रहा है। अब लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको ढूंढना है कौन सा रिलीजियस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि माउंटेन्स का पंख था और पक्षियों जैसा उड़ता था। मैं आपको प्रॉम्प्ट लिख दिया, आप इसको खुद फाइंड आउट कीजिए।